नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ देव और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उस दुखद घटना के बारे में जो कश्मीर में हुई थी, द पहलगाम अटैक। कैसे कुछ पाकिस्तानी आतंकवादी आते हैं हमारे भारत देश में और कैसे हमारे हिंदू भाइयों को धर्म पूछ के उनके परिवार के सामने गोली मार देते हैं। तो इस हमले में तकरीबन 26 लोगों की मौत हो जाती है। इनकी मौत होने का मुख्य कारण यह है कि 5 आतंकवादी जो इस्लामिक टेररिस्ट जिसे कहा जाता है वो आते हैं और जो हमारे हिंदू भाई है जो पहलगाम में एज ए टूरिस्ट जो घूमने गए थे, पहले उनसे ये पूछा जाता है कि क्या तुम्हें कलमा पढ़ना आता है। और जो हिंदू भाइयों ने जो कलमा नहीं पढ़ सके और उन्हें गोली मार दी और उनके परिवारजनों को जिंदा छोड़ दिया, उनके बच्चों को, उनकी पत्नियों को, ताकि वो जाके उनकी बयां, उनकी दुखद घटना वो अपने लोगों को और मीडिया या फिर हम तक पहुंचा सके। क्योंकि उसमें से एक आतंकवादी ने बोला था, चिंता मत करो, वी वोंट किल यू, गो टेल मोदी। हम आपको नहीं मारेंगे, आप जाके मोदी को बता के आओ कि भाई हम आ चुके हैं और तुम्हारे देश के जो हिंदू है वो सुरक्षित नहीं है। दैट वॉज एन चैलेंज दैट वॉज गिवन बाय द पाकिस्तान टू ऑल ओवर द इंडिया और स्पेसिफिकली हिंदूज ऑफ द इंडिया। उसके बाद सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की। जो घुड़सवार वहां पे था उसने अपनी जान कुर्बान करके भी उन्होंने हर एक या फिर कुछ टूरिस्ट की जान बचाने की कोशिश भी की है। उनका नाम था गुलाम नबी, जो वो पोनी बॉय था जो घुड़सवार घोड़ा चलाता था। उसके बाद नरेंद्र मोदी ने एक स्टेटमेंट दी इंग्लिश में फ्रॉम द लैंड ऑफ द बिहार कि वो जो आतंकवादियां है जो इस अटैक पे इन्वॉल्व है उनको तो ढूंढ के मारेंगे, साथ ही साथ वो लोग जो पर्दे के पीछे से इनको ऑपरेट कर रहे थे, जो उनके मास्टरमाइंड थे इस अटैक के, उनको भी ढूंढ के मारा जाएगा। सो जब नरेंद्र मोदी ने ये स्टेटमेंट बिहार में इंग्लिश में दी, सो दैट वाज मेंट फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पेसिफिकली फॉर द वेस्टर्न कंट्रीज, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, ताकि सारे वर्ल्ड को ये मैसेज चला जाए कि इंडिया इज प्लानिंग समथिंग बिग and India would not stop till that operation या till that revenge is not succeeded। उसके बाद इंडिया ने दो दो चीजें की। सबसे पहली जो है डिप्लोमेटिक प्रेशर। तो डिप्लोमेटिक प्रेशर में इंडिया ने सबसे पहले जो इंडस वाटर ट्रीटी है जो तकरीबन 1960 से है उसको पहले सस्पेंड कर दी गया, ताकि जो कश्मीर से जो हमारा जो पानी जाता है, सतलुज, जेनाब और बाकी वो तीन नदियों का पानी जो तकरीबन 80% पाकिस्तान के पास जाता है, वो पानी इंडिया ने बंद कर दिया, ये कह के कि पानी और खून दोनों एक साथ नहीं बह सकता। इसमें इंडिया ने बहुत बड़ा स्मार्ट मूव ये चला है कि इंडिया ने ये ट्रीटी कैंसिल नहीं की, इसको सस्पेंड कर दिया है। सस्पेंड तो आप कब तक भी कर सकते हो, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 3 साल, 30 साल, इसके पर तो कोई पाबंदी नहीं है। और इसका काउंटर जब पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या दूसरे कंट्री के पास जाएगा, तब इंडिया के पास एक काउंटर ऑफर होगा कि हमने तो सिर्फ ये ट्रीटी सस्पेंड की है जब तक कि पाकिस्तान अपना सपोर्ट अपने टेररिस्ट, अपने कंट्री से टेररिस्ट को सपोर्ट करना वो बंद नहीं कर देता। उसके साथ साथ इंडिया ने अटारी बॉर्डर कंप्लीटली शट डाउन कर दी है और पाकिस्तान जो सार्क वीजा या फिर किसी और टाइप के वीजा से इंडिया में है, उनको 48 आवर्स दे दिए कि जस्ट गो एंड लीव द कंट्री। उसी की वजह से आपने कुछ कहीं देखा होगा, स्पेसिफिकली केरला और हैदराबाद से कई सारे न्यूज आ रहे हैं जो पाकिस्तानी मैरिड कपल है, यानी कि जो हस्बैंड या वाइफ मैरिड टू एन इंडियन, बट दोनों में से या लड़का या लड़की कोई पाकिस्तानी हो, दे आर हैविंग एन ट्रबल के वो कह रहे हैं कि अभी उनको इंडियन सिटीजनशिप नहीं मिली है तो उनको छोड़ के जाना पड़ेगा, बट यार दे हैव टू गो, उसमें कोई क्लॉज अभी तक फिलहाल है नहीं। उसके अलावा इंडिया ने पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट है उनको भी समन किया है और उनसे सवाल पूछे या फिर उनसे पूछा है
कि आपकी इन्वॉल्वमेंट क्या थी इसके बारे में, और उनको कहा है कि गेट रेडी फॉर द एक्शन, कि जो रिटालिएटरी मेजर आएगा फ्रॉम द इंडिया बिकॉज ऑफ दिस अटैक, उसके बारे में उनको ब्रीफिंग दे दी गई है। उसके अलावा पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है, या फिर सो कॉल्ड पपेट प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने अपनी बैठक या फिर एक मीटिंग चेयर की, जहां पे उन्होंने अपने जो कैबिनेट मंत्री, साथ ही साथ जो आईएसआई या आर्मी के जो चीफ है, उनसे कहा कि गेट रेडी फॉर द वॉर विद इंडिया, बिकॉज इफ दे स्टॉप ऑफ वाटर दे विल कंसिडर इट एज एन एक्ट ऑफ वॉर। उसी के साथ साथ थोड़ा कुछ घंटों पहले जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर है, वो एक इंटरव्यू दे रहे थे टू द ब्रिटिश जर्नलिस्ट, और वहां पे उनको जब सवाल पूछा गया कि वाई यू आर हार्बरिंग, वाई यू आर सपोर्टिंग ए टेररिस्ट एंड फंडिंग देम अगेंस्ट द इंडिया और अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, तब उन्होंने कहा कि अभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब अमेरिका और बाकी यूरोपियन या फिर नेटो कंट्रीज को, जब उनको पाकिस्तान टेररिस्ट की जरूरत थी अगेंस्ट द रशिया एंड अफगानिस्तान, तब उन्होंने हमसे हेल्प मांगी थी। एट दैट टाइम पाकिस्तान वाज डूइंग दैट डर्टी वर्क फॉर द यूएसए एंड द वेस्ट, वो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने ओपन में कहा है। सो ये शायद उनकी बहुत बड़ी गलती होगी, बिकॉज इंडिया कैन यूज दिस पॉइंट अगेंस्ट देम इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एज वेल एज ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि बाकी सबको तो पता था कि भाई पाकिस्तान सपोर्ट करता है इन आतंकवादियों को, बट व्हेन अ सिटिंग मिनिस्टर मेक्स अ स्टेटमेंट लाइक दिस, तो वो हमारा पॉइंट या फिर टू काउंटर या फिर सस्पेंड करनी है ट्रीटी फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन, तो ये हमें एक स्ट्रेंथ देता है। वी कैन यूज दिस अगेंस्ट देम वेन एवर वी वॉन्ट नाउ। उसके अलावा उन्होंने ये स्टेटमेंट भी ऐड की कि वी विल गो फॉर एन ऑल आउट वॉर with Pakistan with India if India suspends the water treaty, क्योंकि जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी तब इंडिया ने कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जारी नहीं किया था। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक इंडिया ने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दी है। उन्होंने हमारे जो नेचुरल रिसोर्स मिनिस्टर है, जो हमारे वाटर नेचुरल रिसोर्स मिनिस्टर है, उन्होंने एक फैक्स भेज दिया है पाकिस्तान को कि अब हम पानी को सस्पेंड कर रहे हैं टिल कि जब तक हमारे यहाँ पे जो जो रेगुलेशंस है वो नहीं, जो टेररिज्म को जो सपोर्ट करना है उसका रिजोल्यूशन नहीं आ जाता। उसके अलावा जो ये ट्रीटी जब हमने साइन की थी, इट वाज इन 1960s, तब में और 2025 में बहुत ज्यादा फर्क आ चुका है। पॉपुलेशन जो डिवीजन है उसमें भी बहुत ज्यादा अंतर आ चुका है। सो वी माइट नीड टू रीनेगोशिएट दिस। तो साफ साफ ये दिख रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट जब ये ट्रीटी से सस्पेंशन हटेगा, दे विल सीट फॉर अ रीनेगोशिएशन। जो फिलहाल पाकिस्तान को 80% पानी मिल रहा है, वो घटकर शायद 50% या उससे भी कम हो जाए। उसी के साथ साथ देयर इज अ न्यूज इन द यूएस, या फिर स्पेसिफिकली कुछ हमारे जो इंडियन जो ब्रेन है वो डिस्कस कर रहे हैं कि ये शायद चाइना की भी चाल हो सकती है बिकॉज ऑफ द यूएस चाइना ट्रेड वॉर। द पीपल आर नॉट सेइंग कि चाइना ने कहा था पाकिस्तानियों को जस्ट गो एंड हिट द पीपल ऑफ इंडिया बाय आस्किंग दैट तुम्हारा धर्म क्या है। बट when Pakistan did this, now China is completely supporting or backing them by goes for an all out war, ताकि जो यूएसए कंपनीज है जो प्लान कर रही थी टू एस्टेब्लिश देयर कंपनीज इन इंडिया, जो खुद को जो इंडिया को एक सेकेंड ऑप्शन देख रहे थे ऑफ द चाइना, तो वो थोड़ा डर जाए और वो इतने बड़े स्केल में इंडिया में इन्वेस्टमेंट ना करे और उनकी इन्वेस्टमेंट चाइना से स्लो हो जाए। दिस इज जस्ट अ थॉट जो बुद्धिजीवी है हमारे देश के और यूएसए के जो डिस्कस कर रहे हैं। इसके लिए हमें ना कोई प्रूफ मिला है ना कुछ और है। इसके बाद अब मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा जहां पे मैं बताऊंगा कि इजराइल और यूएसए ने कैसे सपोर्ट किया है फॉर दिस, और अभी जो इंडिया ने जो एक मिलिट्री एक्सरसाइज चालू कर दी आक्रमण के नाम से, और इंडिया ने जो दूसरों को जो दूसरे राजदूत है देशों के, उनको कैसे समन किया है, उनसे क्या डिस्कस किया है, उसके बारे में मैं जल्दी एक दूसरा वीडियो लेके आ रहा हूँ कंप्लीटली इन डिटेल।
सो स्टे ट्यून, और इसमें अगर कुछ भी छोटी या बड़ी कुछ भी अपडेट आती है तो मैं ट्राई करूंगा इसके लिए डेडिकेटेड एक वीडियो बनाऊं, या फिर शॉर्ट्स तो अपलोड कर ही दूंगा मेरे चैनल पे। सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, और अपना ध्यान रखें और जस्ट स्टे अवे फ्रॉम द फेक न्यूज। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।